हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूजीसी गाइडलाइन, जिसमें यूजीसी ने बताया है कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। तो अभी ये काफ़ी न्यूज़ में भी है और अभी आप यहाँ ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखे होंगे, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, बाकी न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा। तो इसमें एक स्मॉल अपडेट ये भी आई है कि यूजीसी ने बताया है कि जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से डिस्टेंस मोड से या कैसे भी कोई डिग्री लेते हैं तो वो इंडिया में किसी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब इसकी बात करें कि यूजीसी ने आप 2 कोर्सेज कर सकते हैं एक साथ, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है या फिर क्या क्या एक्सेप्शंस है उसकी बात करेंगे। तो इसमें मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने आफ्टर क्लास 12th बीएससी फिजिकल साइंस किया था, बट मेरा इंटरेस्ट था बीए हिस्ट्री या फिर ह्यूमैनिटी के कोई भी सब्जेक्ट से बीए करने का, जैसे ज्योग्राफी से करने का। बट क्योंकि हम एक साथ एक ही डिग्री कर सकते हैं तो फिर मैंने साइंस, मेरा बैकग्राउंड रहा तो मैंने बीएससी फिजिकल साइंस की। बट अब क्या है, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के साथ भी कोई डिग्री ले या फिर आप बीएससी या फिर साइंस के सब्जेक्ट के साथ भी कोई डिग्री ले तो आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर यहीं पे बात हुई है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन डिप्लोमा प्रोग्राम में या अंडर ग्रेजुएट यूजी डिग्री, जैसे ग्रेजुएशन में आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। आप बीए बायोटेक्नोलॉजी भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं और बीए हिस्ट्री या बीए ज्योग्राफी ये भी कर सकते हैं। सेम मास्टर्स प्रोग्राम में भी है और 2 बैचलर्स प्रोग्राम, सभी के अंदर ये चीज़ें हैं एक्सेप्ट पीएचडी। आप पीएचडी किसी और प्रोग्राम के साथ नहीं कर सकते, ये इसके अंदर बात की। तो इससे पहले जान लेते हैं कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता क्या है। तो यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये वर्क करती है। और यहाँ 1956 का जो यूजीसी एक्ट था उसके अकॉर्डिंग इसको ये जो है वो वर्क करती है। और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस जो स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन का है उसको मेंटेन करती है। ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। एंड ये प्रोवाइड करती है रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स टू सच रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। अब बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड इसके 6 रीजनल सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। तो अभी इसके लोगों की बात करें तो वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इसके चेयरमैन है जगदीश कुमार, उन्होंने अभी हाल ही में रिवील किया है कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आपके हो सकते हैं, कौन से डाउट्स है, ये मैं वीडियो के अंदर सोल्व करूंगी। इससे पहले चलते हैं यूजीसी के ऑफिशियल साइट पे और देखते हैं कि जो भी गाइडलाइन उन्होंने रिलीज किया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ये देखिए नोटिस मैंने यूजीसी की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। ये यहाँ पे आप देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और आगे फर्स्टली तो इसमें ये बात की गई है कि क्या बैकग्राउंड है इसका, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, एनईपी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें देख के सब किया गया है। गाइडलाइंस की जो मेन हमारी है उनकी हम बात करते हैं। तो ऐसी 5 गाइडलाइंस हमारी यहाँ पे आई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट में हम बात करें तो स्टूडेंट क्या है, फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकल मोड में भी। जैसे आप बीएससी कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑनर्स और साथ में फिजिक्स ऑनर्स भी करना चाहते हैं तो वो दोनों डिग्री आप कर सकते हैं। बीए हिस्ट्री करना चाहते हैं तो वो भी आप एक साथ कर सकते हैं। बट आपको क्या ध्यान रखना होगा कि आपकी जो क्लास टाइमिंग है वो ओवरलैप ना करे, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा दूसरे प्रोग्राम के साथ, उसके एग्जाम्स जो है वो क्लैश ना करे। इसलिए यूजीसी ने बोला है कि सबसे बेस्ट है कि आप एक डिग्री ऑनलाइन मोड में लें और दूसरी डिग्री आप लें ऑफलाइन मोड में, ताकि आप इजीली दोनों डिग्री एक साथ कर पाए और ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन मोड में ही 2 डिग्री कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम ओवरलैप होने की हो सकता है, आपका टाइम ओवरलैप हो या और भी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। आगे बात करें तो कोई भी स्टूडेंट परस्यू कर सकता है एकेडमिक प्रोग्राम एक फुल टाइम फिजिकल मोड में और एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग में या फिर ऑनलाइन मोड में, और या फिर दोनों ही ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन प्रोग्राम में आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बात की। आगे बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा अंडर ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच, वो ही यूनिवर्सिटीज़ या जहाँ से भी आप कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो एफिलेटेड या रिकॉग्नाइज होना चाहिए यूजीसी से, स्टैट्यूटरी काउंसिल से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इन्हीं इंस्टीट्यूशन से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। ये तो सिंपल सी बात है, आप कहीं से भी ऐसे कोई डिग्री नहीं ले सकते। आगे बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा
अंडर दीज गाइडलाइन शैल बी गवर्न बाय रेगुलेशन नोटिफाइड बाय यूजीसी। यूजीसी की जो भी रेगुलेशंस है उनको देखते ही ये सब आपको करने हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स करने हैं। यानी कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको देखना होगा वो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है या नहीं करती है 2 कोर्स करने के लिए, क्योंकि यूजीसी ने इसको मैंडेटरी नहीं किया है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आगे बात करें तो ये जो है सभी कोई जो भी आपने अभी तक पढ़ा है चीज़ें कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, तो ये सभी तभी तक उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो नोटिफिकेशन के बाद, यानी कि आप समझे तो ये जो आपका एकेडमिक ईयर है 2022 से 2023, ये इसके बाद या इसी एकेडमिक ईयर के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आपने इससे पहले 2 डिग्री एक साथ की है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोगों ने 2 डिग्री पहले की हुई है, तो अब वो एप्लीकेबल है या नहीं, तो इस नोटिफिकेशन से पहले वो एप्लीकेबल नहीं थी, बट अब वो नहीं, आगे जो आप डिग्री करेंगे वो एप्लीकेबल होगी जो इस एकेडमिक ईयर में आप करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और बाकी बात करें तो ये सारी गाइडलाइंस जो है वो एप्लीकेबल है स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बट वहाँ पे एक एक्सेप्शन है, पीएचडी प्रोग्राम आप किसी और कोर्स के अंदर नहीं कर सकते। तो ये रही हमारी गाइडलाइंस। अब आगे बात करें तो कुछ इसमें डाउट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं उनकी बात। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो सकते हैं जैसे वेयर कैन आई ज्वाइन, कोई भी स्टूडेंट की आप कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं 2 कोर्सेज, तो या कब आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आपको बताया रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी या यूजीसी को फॉलो करती है गाइडलाइंस, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। और आगे बात करें तो कब आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आफ्टर क्लास 12 आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर है, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल लिया कि मैं ग्रेजुएशन की फिजिकल साइंस से और 1 ईयर मेरा कंप्लीट हुआ और उसके बाद मेरा अगर ये गाइडलाइंस आती और मुझे करनी होती बीए हिस्ट्री वगैरह, तो तब भी मैं एडमिशन ले सकती थी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन। तो आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं किसी भी टाइम पे, बस आपका जो एकेडमिक ईयर है 2022 to 2003 उसके बाद या इसी ईयर में आप एडमिशन ले। तो आगे बात करें कैन आई इनरोल इन 2 यूनिवर्सिटीज़। अब कोई कोर्स आपने एक यूनिवर्सिटी में किया है और वो कोर्स दूसरा कोर्स आपको करना है, वो उस यूनिवर्सिटी में है, आप उसमें भी कर सकते हैं। और अगर वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी वो कोर्स कर सकते हैं। बस आपको देखना होगा क्लास टाइमिंग्स आपकी कैसी है, या फिर एग्ज़ाम की डेट आपकी क्लैश ना हो जाए। तो ये सब चीज़ों का आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। आप चाहे तो सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर है विल आई हैव टू पे फीस फॉर बोथ कोर्सेज। तो ये सिंपल सी बात है, अगर आपने 2 कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको दोनों कोर्सेज में ही फीस पे करनी होगी। दोनों कोर्सेज को का ही जो क्राइटेरिया वो आपको फुलफिल करना होगा। जितनी फीस या फिर जो आपके असाइनमेंट्स है वो अलग अलग कोर्सेज में इसी तरह देने होंगे, इंटरनल एग्जाम्स देने होंगे, फाइनल एग्जाम्स देने होंगे, वो एकदम एक तरीके से डिफरेंट है, बट आप एक साथ कर रहे हैं वैसे ये चीज़ें डिफरेंट होगी। हु विल अबाउट द डिग्रीज, तो सिंपल यही जो यूनिवर्सिटीज़ है जो एफिलेटेड बाय ये यूजीसी या उसकी एफिलेटेड बॉडी यूनिवर्सिटी, वो सब करेंगी। प्रोफेशनल काउंसिल्स ये सब आपको अवार्ड करेंगे डिग्रीज। तो ये हमने जाना। अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर यूजीसी की ऑफिशियल साइट पे जाके भी पूरा नोटिफिकेशन फिर से पढ़ सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।